आ जाता है, यानी मार्केट 19,430 पर आ जाता है, तो मेरा ये 100 का प्रीमियम कितना गिरेगा? तो अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मेरा ये जो 50 का प्रीमियम है ये 150 होगा, 120 होगा, 130 होगा। ये मैं कैसे पता कर सकता हूं? 75 से कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस दो चीजें निकालनी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा डिमांडेड वीडियो है, क्योंकि बहुत लोगों का मेरे को सवाल आ रहा था कि स्टॉप लॉस तो लगाना आता है, स्टॉप लॉस यहां पर लगाना है, बट ऑप्शन प्रीमियम पे कैसे स्टॉप लॉस लगाएं? बहुत लोगों का ये सवाल होता था कि आप बोलते हो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लो बैंक निफ्टी में, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लो यहाँ पर निफ्टी में, या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लो निफ्टी में। ठीक है, मैंने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लिया, बट अगर मैं फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा हूं तो वो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मेरे को कैसे पता चलेगा जो मैं प्रीमियम ट्रेड कर रहा हूं वो कितना टूटने वाला, वो कितना गिरने वाला है, ताकि मैं अपने ऑप्शन प्रीमियम पे स्टॉप लॉस लगा लूं। बहुत लोगों का सवाल ये भी था कि मान लीजिए मुझे 100 पॉइंट का यहाँ पर मेरा टारगेट है, तो मैं कैसे पता करूं कि जब तक मेरा टारगेट मार्केट अचीव करेगी मेरा प्रीमियम कितना जाएगा, ताकि मैं अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को कैलकुलेट कर लूं। तो आज ये सारे जो आपकी दिक्कतें हैं उसको बस मैं सॉल्व करने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड देखिएगा। इस वीडियो के बाद ये परेशानी आपको बिल्कुल नहीं होने वाली है, एंड इतना अच्छे से मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। सो अगर आप चैनल पर नए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दे ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। सो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम दो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने वाले हैं कि मान लीजिए आपने यहाँ पर 19,500 का कॉल ऑप्शन बाय किया, ठीक है, 50 रुपीज पे आपने बाय किया, ठीक है, एंड आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है यहाँ पर 19,380, ठीक है। अब आपने यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय किया 50 के प्रीमियम पे, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 20 पॉइंट्स का, यानी कि जब यहाँ पर निफ्टी 19,360 आएगा तो आपका एसएल कट जाएगा, ठीक है। बट आपको पहले से जानना है कि ठीक है मार्केट नीचे आएगी 20 पॉइंट्स, मेरा एसएल जाएगा, ऑब्वियसली पता है मेरा प्रीमियम भी कम होगा। बट मेरा प्रीमियम 50 का 40 होगा, 30 होगा, 35 होगा, 45 होगा, कितना होगा ये मेरे को नहीं पता। अगर ये आपको पता चल जाएगा तो आप ट्रेड लेने से पहले निकाल पाओगे कि आपको एग्जैक्टली कितना नुकसान होने वाला है। एग्जैक्टली तो आप नहीं निकाल पाओगे, बट आपको मोटा मोटी एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ चलो 4,000 का नुकसान होने वाला है, ये 4,000 से 4500 के बीच में नुकसान होने वाला है, ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। एंड सेम चीज हम यहाँ पर जो अपना दूसरा प्रॉब्लम था कि मान लीजिए मैंने कोई प्रीमियम 50 पे बाय किया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर 100 पॉइंट का मेरा टारगेट है, तो अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मेरा ये जो 50 का प्रीमियम है ये 150 होगा, 120 होगा, 130 होगा। ये मैं कैसे पता कर सकता हूं? आज जो हम सीखने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही सिंपल चीजें समझाने की कोशिश करूंगा मैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड देखिएगा, एंड अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी ट्रेडिंग के सिंप्लीफाइड वीडियोस आपको मिलते रहे, जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी और ट्रेडिंग की लर्निंग जर्नी बहुत आसान बनती रहे। एंड रिक्वेस्ट करूंगा, प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं किया, प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से आपके लिए अलग अलग सेगमेंट की वीडियोस बनाए हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको कोई कोर्स खरीदने की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है। ये हमने बात कर ली। अभी अचीव कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे? To know how much our premiums will fall or rise when market moves by 100 points up or down, we need to learn delta. बेसिकली जो हमारी प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है वो छिपा हुआ है एक ऑप्शन ग्रीक में जिसका नाम है डेल्टा। अगर हमें डेल्टा फाइंड आउट करने आ गया, डेल्टा को कैलकुलेट करने आ गया, तो अगर हमारा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है, 25 पॉइंट का है, 50 पॉइंट का है, तो हमारा प्रीमियम कितना पॉइंट से बढ़ेगा या घटेगा वो हम बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये डेल्टा किसका नाम है? डेल्टा बेसिकली एक ऑप्शन ग्रीक है, राइट। डेल्टा बेसिकली ऑप्शन ग्रीक है। आप जाइएगा गूगल पे सर्च कीजिएगा ऑप्शन ग्रीक, आपको हर स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन ग्रीक देखने को मिलेगा। बट मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, डेल्टा भी अपने आप कैलकुलेट कर पाओगे, एंड आपके लिए सारी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। सबसे पहले समझते हैं कि डेल्टा होता क्या है। डेल्टा बेसिकली ऑप्शन ग्रीक होता है, वो हमने समझा। डेल्टा बेसिकली हमें ये बताता है कि चेंज इन प्रीमियम, change in options premium with respect to change in price, change in spot price। बेसिकली डेल्टा मुझे ये बताता है कि यहां पर मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मेरा प्रीमियम किस स्पीड से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। दैट्स द वर्क ऑफ डेल्टा। मगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो जो मेरा प्रीमियम है, ऑब्वियसली बात है, जब मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो कॉल बढ़ेगा एंड पुट घटेगा, राइट। तो कॉल किस स्पीड से बढ़ेगा
और पुट किस स्पीड से घटेगा, ये बेसिकली मुझे डेल्टा बताता है। ठीक है, डेल्टा कैसे फाइंड आउट करना है, आप गूगल पे जाके डेल्टा हर स्ट्राइक प्राइस का आपको कॉल का पुट का डेल्टा मिल जाएगा, वो बिंदास होकर देख सकते हो। बट वो अगर आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, थोड़े से अगर आप मेरी तरह आलसी हो तो डेल्टा कैसे निकालना है, फटाफट आप डेल्टा निकालना सीख जाओगे। बेसिकली अगर आप चेक करोगे, डेल्टा बहुत सिंपल है। डेल्टा जो होता है, तीन तरह के अपने ऑप्शंस होते हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। अब आपको ये भी नहीं पता कि इन द मनी क्या होते हैं, एट द मनी क्या होते हैं, आउट द मनी क्या होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज का प्लेलिस्ट है, सबसे बेसिक वीडियो है ये वाला, ये जाकर पहले देखिएगा तो क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं इतना अज्यूम करता हूं कि आपको इतना पता होगा कि इन द मनी ऑप्शन क्या होता है, एट द मनी ऑप्शन क्या होता है, आउट द मनी ऑप्शन क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो एट द मनी ऑप्शन होता है और डेल्टा का जो स्केल होता है वो 0.1 से लेके 1 के आसपास होता है। ठीक है, बेसिकली जैसे 1 to 100 का अपना स्केल होता है ना, यहाँ पर डेल्टा का जो स्केल है 0.1 से लेके 1 के आसपास अपना डेल्टा का स्केल होता है। डेल्टा बेसिकली अगर मैं एट द मनी ऑप्शन की बात करता हूं, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, डजंट मैटर, बट एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा 0.5 के बिल्कुल नजदीक रहता है। राइट, आप खुद चेक कीजिएगा, आप कहीं भी कोई भी वेबसाइट में एट द मनी ऑप्शन है, उसका डेल्टा चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, उसका डेल्टा आपको 0.5, 0.49, 0.51 बिल्कुल 0.5 के नजदीक मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इन द मनी ऑप्शन की बात करता हूं, उसका डेल्टा 0.5 से बड़ा ज्यादा होगा, यानी 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड वो मैक्स टू मैक्स 1 तक जा सकता है। एंड अगर वो आउट द मनी ऑप्शन हो, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, उसकी डेल्टा की वैल्यू 0.5 से कम होगी। ये इसलिए मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको डेल्टा निकालना आ गया, आपको पता चल गया कि जो स्टॉक ऑप्शन आप ट्रेड कर रहे हो या जो स्ट्राइक प्राइस आप ट्रेड कर रहे हो उसका डेल्टा क्या है, तो फिर आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा कितना घटेगा वो बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे एंड अल्टीमेटली स्टॉप लॉस भी कैलकुलेट करना आपके लिए काफी आसान होगा। बस बने रहिएगा वीडियो में, 5 से 7 मिनट के अंदर सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी एंड इस वीडियो के बाद डेफिनेटली आप कमेंट करोगे कि इतना आसानी से कभी तो सीखा ही नहीं हमने ट्रेडिंग। ठीक है, तो आउट द मनी ऑप्शन की डेल्टा की वैल्यू 0.5 से कम होगी, यानी 0.4, 0.3, 0.2, 0.1। अब 0.4 भी आउट द मनी ऑप्शन है, 0.1 भी आउट द मनी ऑप्शन है। बेसिकली कितना फार आउट द मनी ऑप्शन है वो डेल्टा की वैल्यू हमें बताती है। जितना फार आउट द मनी ऑप्शन उतनी कम डेल्टा, जितना फार इन द मनी ऑप्शन उतना ज्यादा डेल्टा। टेंशन मत लीजिए, मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एवरी वन स्ट्राइक प्राइस देयर इज अ चेंज इन डेल्टा ऑफ 0.05। देयर इज अ चेंज इन डेल्टा ऑफ 0.05। अब चलिए ये जो मैंने सिखाया बताया ना आपको, इसको एक एग्जांपल सा समझते हैं ताकि क्लैरिटी मिले। मान लीजिए मार्केट ट्रेड कर रहा है, स्पॉट प्राइस है अपना, स्पॉट प्राइस अपना है 19,600। ठीक है, 19,600 है, तो यहां पर 19,600 का कॉल ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, 19,500 का पुट ऑप्शन, 19,450 का पुट ऑप्शन। ठीक है, और यहां पर 19,650 का कॉल ऑप्शन, 19,650 का पुट ऑप्शन, 19,750 का कॉल ऑप्शन, 19,800 का पुट ऑप्शन। ठीक है, अब सब की अपने को डेल्टा निकालनी है। जैसे मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले जो अपना एट द मनी होता है उसकी डेल्टा की वैल्यू 0.5 होती है। तो अपना एट द मनी कौन सा यहाँ पर है, कॉल पुट नहीं देखना, बस एट द मनी देखना। 19,600 है तो 19,600 का कॉल का भी डेल्टा 0.5 रहेगा एंड पुट का भी डेल्टा 0.5, तो ये अपना 0.5 हो गया। अब मैंने क्या कहा आपको कि जैसे हम एक स्ट्राइक बढ़ते हैं, अगर हम एक स्ट्राइक इन द मनी जा रहे हैं तो हमारी डेल्टा की वैल्यू 0.05 से बढ़ेगी। अगर हम एक स्ट्राइक आउट द मनी जा रहे हैं तो हमारी जो डेल्टा की वैल्यू है वो 0.05 से कम होगी। इन द मनी में डेल्टा की वैल्यू 0.5 से बढ़ती है, आउट द मनी में डेल्टा की वैल्यू 0.5 से घटती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जैसे 19,500 का पुट है, पहली बात जो अपना स्पॉट प्राइस है उससे 100 पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूं, ये आउट द मनी है। तो अगर मैं 0.05 into 2 करूंगा तो ये कितना आएगा, 0.10 आएगा। यानी अपनी एट द मनी की डेल्टा 0.5 है, तो 2 स्ट्राइक आउट द मनी की डेल्टा कितनी होगी, 0.4 होगी। क्योंकि हम 2 स्ट्राइक अगर आउट द मनी गए, एक स्ट्राइक आउट द मनी जाएंगे तो यहां पर डेल्टा की वैल्यू 0.05 से कम होगी। 2 स्ट्राइक अगर हम आउट द मनी गए इस केस में, क्योंकि निफ्टी की एक स्ट्राइक 50 पॉइंट्स की डिफरेंस पे होती है, तो यहां पर 19,600 से 19,500 पर हम गए, 2 स्ट्राइक हम गए एंड ये आउट द मनी ऑप्शन है, तो हमारी डेल्टा की वैल्यू 0.10। अपनी एट द मनी 0.5 है, उससे 0.10 घटा देंगे 0.4।
अब अगर मैं बात करता हूं इसकी, ये कितना पॉइंट्स, ये कितना स्ट्राइक आउट द मनी है, ये 3 स्ट्राइक आउट द मनी है, तो 0.05 into 3 कितना आएगा 0.15, यानी कि 19450 की जो डेल्टा की वैल्यू है वो 0.35 के आसपास रहेगी। ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप चाहो तो सिंपल, उतना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये कैलकुलेशन करना नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, जाइएगा वेबसाइट में, आपको हर एक स्ट्राइक प्राइस की डेल्टा की वैल्यू दिख जाएगी, वो आराम से आप देख सकते हो। बट उतना खोल के देखने से अच्छा अगर आप मेंटली कैलकुलेट कर पाओगे तो फट आपको तुरंत आ जाएगा यहाँ पर निकाला, और बेसिक एक आइडिया हो जाएगा कि डेल्टा की वैल्यू क्या हो सकती है, राइट। अब 19650 का कॉल ऑप्शन है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप सीख रहे हो, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा सीखने में। अब अपना जो ऐड द मनी है, ये वाला अपना ऐड द मनी है। अब 19650 पहली बात क्या है, ये भी आउट द मनी ऑप्शन है। ये कितना स्ट्राइक आउट द मनी है, एक स्ट्राइक आउट द मनी है, तो इसकी डेल्टा की वैल्यू 0.45 रहेगी, ठीक है। 19650 का पुट ऑप्शन, ये कितना स्ट्राइक इन द मनी है, ये इन द मनी है, पुट इन द मनी है, तो ये 0.55 होगा, क्योंकि ये एक स्ट्राइक इन द मनी है, तो इसमें 0.05 का डेल्टा बढ़ेगा। याद रखिएगा, अगर हम ऐड द मनी से इन द मनी की तरफ जा रहे हैं तो डेल्टा बढ़ता है, ऐड द मनी से आउट द मनी की तरफ जा रहे हैं तो डेल्टा घटता है। अब 19750 का कॉल अगर आप चेक करोगे, 19650 पे हम ट्रेड कर रहे हैं, 19600 अपना ऐड द मनी है, यहां से ये कितना स्ट्राइक आउट द मनी है, यहां से 3 स्ट्राइक आउट द मनी है, तो इसकी डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, इसकी डेल्टा की वैल्यू 0.35 होगी, राइट, क्योंकि 3 स्ट्राइक हम जा रहे हैं, 0.05 into 3। अब अगर मैं बात करता हूं 19800 का पुट, ये कितना स्ट्राइक अपना इन द मनी है, अगर मैं कितने स्ट्राइक इन द मनी की बात कर रहा हूं, ये 4 स्ट्राइक इन द मनी है, तो 0.05 into 4 करेंगे, कितना आएगा 0.20, यानी इसकी जो डेल्टा की वैल्यू है वो 0.5 से ज्यादा, क्यों, क्योंकि ये इन द मनी है। ये 0.5 से ज्यादा क्यों, क्योंकि ये इन द मनी है। ये 0.5 क्यों, क्योंकि ये ऐड द मनी है। ये 0.35 क्यों, क्योंकि ये आउट द मनी है। ये 0.4 क्यों, क्योंकि ये आउट द मनी है। ये 0.45 क्यों, क्योंकि ये आउट द मनी है। ये 0.35 क्यों, क्योंकि ये आउट द मनी है, और ये इन द मनी है, ये इन द मनी है। यानी बहुत ही आसानी से आपको इन द मनी आउट द मनी निकालने आ गया। मतलब अगर आप मेरे सामने डेल्टा की वैल्यू भी रख दोगे तो मैं बता दूंगा वो ऑप्शन इन द मनी है, ऐड द मनी है, आउट द मनी है। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ये करना आपको आ गया तो फिर अब तो बहुत आसान हो जाएगा आपका काम कि अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, 100 पॉइंट नीचे जा रहा है तो मेरा प्रीमियम कितना घटेगा। इसकी क्लैरिटी बहुत आसानी से यहां पर आपको आ जाने वाली है। बस एक चीज आपको याद रखना है कि ऐड द मनी का जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है। उसके बाद अगर हम इन द मनी की तरफ आ रहे हैं तो डेल्टा की वैल्यू बढ़ती है, अगर हम आउट द मनी की तरफ जा रहे हैं तो डेल्टा की वैल्यू कम होती है। अब एक स्ट्राइक पे आउट द मनी अगर एक स्ट्राइक जा रहे हैं तो अपनी डेल्टा की वैल्यू कितना कम होती है, 0.05। अगर एक स्ट्राइक हम इन द मनी जा रहे हैं तो अपनी डेल्टा की वैल्यू कितनी बढ़ती है, 0.05। बस बात खत्म। 2 स्ट्राइक जा रहा है तो 0.05 into 2, 3 स्ट्राइक अगर जा रहा है तो 0.05 into 3, 4 स्ट्राइक जा रहा है तो 0.05 into 4, 6 स्ट्राइक जा रहा है तो 0.05 into 6। ऐसे करके आप कैलकुलेट करोगे, आपके लिए चीजें आसान हो जाने वाली हैं, ये बात आपको समझना है। तो यहां तक आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि डेल्टा किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, चाहे वो कॉल हो पुट हो, कैसे निकालना है। बस ऐड द मनी जान लीजिए, ऐड द मनी से कितना स्ट्राइक इन द मनी है, कितना स्ट्राइक आउट द मनी है, उसके हिसाब से अपना डेल्टा बढ़ेगा या घटेगा। आपको डेल्टा निकालना आ गया। अब सिंपल सी बात है, अब सिंपल सा कैलकुलेशन है कि प्रीमियम पे स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। सबसे बड़ा दो अपने बीमारी थी। सबसे पहला ये था कि अगर मैंने कोई चीज को बाय किया है, मान लीजिए मैंने 19 का कॉल ऑप्शन बाय किया है 100 रुपीज पे, राइट, एंड मार्केट यहां पर ट्रेड कर रहा है 19,480 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब मेरा स्टॉप लॉस यहां पर 50 पॉइंट्स का है, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस यहां पर 50 पॉइंट्स का है। अब मेरे को ये जानना है कि ठीक है, अगर मेरा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स आ जाता है, यानी मार्केट 19,430 पर आ जाता है, तो मेरा ये 100 का प्रीमियम कितना गिरेगा, मेरा ये 100 का प्रीमियम कितना गिरेगा। सबसे पहले मेरे को देखना है कि ये जो मेरा स्ट्राइक प्राइस है जिसको मैंने बाय किया या सेल किया है, ये है क्या, ये इन द मनी, ऐड द मनी, आउट द मनी। मेरे को यहां पर दिख रहा है 19,480 पे मार्केट है, एंड 19,500 का जो कॉल ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट ऐड द मनी के कैटेगरी में आता है, राइट, ऐड द मनी है ये, ठीक है। तो अगर ये ऐड द मनी है तो इसका डेल्टा कितना होगा, 0.5। और मेरा स्टॉप लॉस कितना है, मेरा स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट का, तो 0.5 into 50 कितना होता है, यहां पर ये होगा 25 पॉइंट। मतलब कि अगर 50 पॉइंट मार्केट गिरती है, अगर 50 पॉइंट यानी कि 19,430 पर मार्केट आती है, तो मेरा जो प्रीमियम है वो 25 पॉइंट घटेगा, यानी 100 से मेरा प्रीमियम आ जाएगा 75। देखिए एग्जैक्ट 75 नहीं आएगा, लेकिन 75 के आसपास रहेगा। 74 हो सकता है, 76 हो सकता है, 77 हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास रहने वाला, तो एक फेयर आपको आइडिया मिल जाएगा, राइट। अब दूसरा एक और एग्जांपल है कि मान लीजिए मार्केट ट्रेड कर रही है 19,600 के आसपास, एंड आपने यहां पर क्या बाय कर लिया है, आपने यहां पर 19,500 का कॉल ऑप्शन, इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय कर लिया है 240 के आसपास, ठीक है। अब आपको ये जानना है कि अगर मेरा टारगेट है 150 पॉइंट्स, राइट, मेरा टारगेट है 150 पॉइंट्स,
ठीक है। तो अगर मार्केट 19500 से 19600 से 19750 जाता है, 19750 जाता है, 150 पॉइंट्स का मेरा टारगेट मिलता है, तो ये मेरा प्रीमियम 240 से कितना बढ़ेगा? सिंपल सी बात है, पहले अपने को देखना है कि जो स्ट्राइक प्राइस हमने बाय किया है वो इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। अगर इन द मनी है तो कितना स्ट्राइक इन द मनी, अगर आउट द मनी तो कितना स्ट्राइक आउट द मनी है, ये चेक करो। 19500 का कॉल ऑप्शन, पहली बात ये इन द मनी ऑप्शन है, कितना स्ट्राइक इन द मनी है? स्पॉट प्राइस है 19600, इससे 2 स्ट्राइक इन द मनी है, ठीक है। बस इसका मतलब कि इसकी डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? इसकी डेल्टा की वैल्यू होगी 0.6, राइट। इसकी डेल्टा की वैल्यू 0.6। अब मेरा सवाल क्या है कि मेरा टारगेट है 150 पॉइंट्स, अगर मेरा टारगेट हिट होता है तो मेरा प्रीमियम कितना होगा? 240 से 400 होगा, 360 होगा, कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, मेरा टारगेट जितना है 150 इंटू 6, 150 इंटू 6 कितना होगा? ऑलमोस्ट ये होगा 6 नहीं होगा, 0.6 होगा। आई एम रियली सॉरी, ये 90 पॉइंट्स होगा। यानी कि जब 150 पॉइंट्स मार्केट मूव करेगी, यानी जब मार्केट 19600 से 19750 पर जाएगी, तो जो मेरा प्रीमियम 240 है, 240 से वो 90 पॉइंट्स बढ़ के 330 के आसपास होगा। अब एग्जैक्ट 330 नहीं होगा, 325 भी हो सकता है, 335 भी हो सकता है, बट इस एरिया के आसपास होने वाला है। आई होप क्लैरिटी मिली। एक और एग्जांपल समझते हैं जिससे अपन पूरा का पूरा जो आपका डाउट है वो क्लियर करते हैं। और अगर अभी तक वीडियो आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक करने में शर्माइए मत। बहुत लोग वीडियो को लाइक करना नहीं पसंद करते हैं, कमेंट करना नहीं पसंद करते हैं। देखिए, बेसिक एटिकेट्स है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, सामने वाले कंटेंट क्रिएटर को अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो एक वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ घट नहीं जाएगा, बल्कि ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और तगड़ा कंटेंट लेके आए। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप ज्यादा वीडियो लाते क्यों नहीं हो, सिखाते क्यों नहीं हो। बहुत लोग कोर्स लाते हैं, देखिए कोर्स बहुत लोग इसलिए भी लाते हैं, ऐसे तो बहुत लोगों का अलग इंटेंशन होता है एक तो कोर्स से कमाने का, बट जो जेन्युइनली सिखाना चाहते हैं, क्योंकि सीखने वाले लोग बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, सीरियस लोग बहुत कम रहते हैं, तो उससे अच्छा वो सोचते हैं कि हम कुछ अगर चार्ज करेंगे, कुछ अगर आप पैसा दोगे तो कम से कम उस चीज के लिए आप सीरियस रहोगे तो आप सीखोगे। लेकिन जो मैं कंटेंट आपको फ्री में दे रहा हूं वो किसी पेड कोर्स से कम नहीं है। आप बस वीडियो को समझिए अच्छे से, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल समझते हैं जिससे आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल जाएगी, एंड प्रीमियम पे कैसे स्टॉप लॉस लगाना वो आपको आ जाएगा, ठीक है। अपना क्या है, निफ्टी ट्रेडिंग है 19800, यानी कि 19800 क्या है अपना, ये अपना है स्पॉट प्राइस, ये अपना एट द मनी है 19800, ठीक है। हैव गॉट 19900 का कॉल ऑप्शन, यानी कि एक सिंपल सी बात है, ये अपना आउट द मनी है, कितना स्ट्राइक प्राइस? 2 स्ट्राइक आउट द मनी है, राइट। तो उसकी डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी? 0.5 माइनस 0.05 इंटू 2, तो अपना हो जाएगा यहाँ पर 2 स्ट्राइक कम है तो 0.4 के आसपास अपना डेल्टा हो जाएगा। अब इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है 75 के आसपास, राइट। इसका प्रीमियम कितने पर ट्रेड कर रहा है? इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है 75 के आसपास। स्टॉप लॉस मेरा 50 पॉइंट्स का है, 50 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस है। व्हाट विल बी द प्रीमियम ऑफ 19800 का कॉल एट द टाइम एसएल हिट्स, यानी कि 19800 पे मार्केट ट्रेड कर रही है, 50 पॉइंट का एसएल है, यानी जब मार्केट एसएल हिट करती है तो मार्केट आ जाएगी 19750 पे। तो जब मार्केट 19750 पे आती है तो मेरा ये जो प्रीमियम है कितना घटेगा? सिंपल सी बात है, जितना पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का? 50 इनटू द वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू क्या है? 0.4, यानी कि आपका प्रीमियम 20 पॉइंट से घटेगा। 75 से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 55, राइट। 75 से कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 चीजें निकालनी है। अगर आपको जानना है कि मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाएगा तो मेरा प्रीमियम कितना घटेगा, तो कुछ नहीं करना है, जो भी आपका स्टॉप लॉस है उसको पॉइंट्स में निकाल लीजिए, इनटू द वैल्यू ऑफ डेल्टा। जो अमाउंट आएगा उतने प्रीमियम से, उतने पॉइंट से आपका प्रीमियम घट जाएगा। अगर आपको यह जानना है कि मेरा टारगेट, मान लीजिए मार्केट ट्रेड कर रहा 19800 पे, और मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है वो 19900 का कॉल ऑप्शन है, ये 75 पे ट्रेड कर रहा है, और मेरा टारगेट 100 पॉइंट्स है, मेरा टारगेट 100 पॉइंट्स है। तो अगर मार्केट 19900 पे चला जाता है तो मेरा जो प्रीमियम होगा वो कितने पॉइंट से बढ़ेगा? 75 कितना जाएगा? तो सिंपल सी बात है, पहले मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है मैं वो निकाल लूंगा कि ये है क्या। 19900 का कॉल ऑप्शन अगर 19800 में मार्केट ट्रेड कर रही है तो ये क्या है? ये आउट ऑफ द मनी है, ये 2 स्ट्राइक आउट द मनी है, तो इसकी डेल्टा वैल्यू 0.4 होगी। मेरा टारगेट कितना है? 100 पॉइंट्स का टारगेट है, तो 100 पॉइंट्स का टारगेट इनटू द वैल्यू ऑफ डेल्टा, यानी 40 पॉइंट्स। यानी अगर आपका टारगेट 100 पॉइंट्स हिट कर देता है, 19800 से मार्केट 19900 जाता है, तो आपका प्रीमियम 75 से कितना जाएगा? 75 प्लस 40 पॉइंट्स बढ़ेगा, यानी 115 के आसपास हो जाएगा आपका प्रीमियम। इट्स दैट सिंपल। बस इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आ जाएगा। देखिए, डेल्टा अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। एक वेबसाइट जिसका नाम है ऑप्स्ट्रा, ऑप्स्ट्रा में आप देख सकते हो, सेंसिबल में आप देख सकते हो,
हर एक स्ट्राइक प्राइस का आपको डेल्टा वीगा गामा थीटा मिल जाएगा। आप वहां से देख के कैलकुलेट कर सकते हो, वरना मैंने तो आपको तरीका बता ही दिया कि अगर वो एट द मनी है तो 0.5, अगर वो इन द मनी है तो पर स्ट्राइक प्राइस इन द मनी के लिए 0.05 से आपको बढ़ा देना है, अगर वो आउट द मनी है तो पर स्ट्राइक प्राइस आउट द मनी के लिए आपको 0.05 से घटा देना है। मैथमेटिक्स अगर क्लियर रहेगा तो आप ये कर लोगे, अगर मैथमेटिक्स क्लियर नहीं है तो इन वेबसाइट्स पर जाकर आप डेल्टा की वैल्यू देखो, जितना आपका स्टॉप लॉस का पॉइंट्स है इनटू आप डेल्टा की वैल्यू डालो, आपको पता चल जाएगा आपका प्रीमियम कितना घटेगा, और जितना आपका टारगेट है इनटू द डेल्टा वैल्यू डालो, आपको समझ में आ जाएगा आपका प्रीमियम कितना बढ़ने वाला है। तो आई होप इस वीडियो से आपके दोनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको मिल गए। अगर मिल गए तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ट्रेडिंग एक सिंप्लीफाइड मैनर में सीखनी है, बिकॉज कोशिश हम यही करते हैं कि आपको एक अच्छे मैनर में सिखाएं जिससे क्लैरिटी मिले, एंड थोड़ा यूनिक मैनर में सिखाएं ताकि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हमेशा के लिए यहां पर चले जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर ऑलवेज लविंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।